हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम हमारे प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करते हुए क्लास 12 अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर से एक और न्यूमेरिकल डिस्कशन करने जा रहे हैं। आई होप आप प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें इसके पहले जितने भी क्लासेस मैंने लिए हैं सब प्लेलिस्ट में इंक्लूडेड हैं, तो आप उससे सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कवर अप कर सकते हैं। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि मैं इस प्लेलिस्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, सो देरी ना करते हुए आज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन में बताया गया है राजू, रिंकू एंड मुन्नी तीन पार्टनर्स है और उनके रेशियो 3:1:1 है और उन्होंने एडमिशन करवाया चुन्नी का जिसका शेयर 1/5 है और डिसाइड किया गया है कि मुन्नी को 1/4 शेयर इन फ्यूचर दिया जाएगा। गुडविल ऑफ द फर्म 3,20,000 है। चुन्नी वॉज अनेबल टू ब्रिंग, चुन्नी अपने साथ नहीं लेके आ पाई। क्या नहीं लेके आ पाई? अनेबल टू ब्रिंग एनीथिंग, मतलब कैपिटल भी लेके नहीं आए और गुडविल भी लेके नहीं आए। और हमें पता है कि अगर गुडविल का ट्रीटमेंट करना है तो प्रीमियम फॉर गुडविल न्यू पार्टनर को ही अपने साथ लेके आना पड़ता है, और अगर नहीं लेके आते तो वही अमाउंट हम उसी पार्टनर के करंट अकाउंट ओपन करके शो करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर बताया गया है कि कैलकुलेट न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड जनरलाइज फॉर गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए चुन्नी, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। ओके, सो हम मानते हैं कि टोटल जो शेयर है वो 1 है। उस हिसाब से चुन्नी का शेयर ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया गया था 1/5, तो 1/5 अगर 1 से माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा? 4/5। 5 में से 1 खत्म हो गया था तो 4 रहेगा ना, तो 4/5। सो फिर मुन्नी को भी फ्यूचर में 1/4 शेयर दिए जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया था। सो अगर मुन्नी को 1/4 दिए जा रहे तो अभी रिमेनिंग कितना था? 4/5, उसी में से 1/4 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 4/5 माइनस 1/4। सो रिमेनिंग जो नंबर रहेगा वो फ्रैक्शन है 11/20। अब 11/20 में से दो लोगों को देना है, राजू और रिंकू को, तो राजू का और रिंकू का शेयर फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यह 3:1:1 था, राइट। इसमें से मुन्नी का हमने हटा दिया, मतलब लास्ट वाला 1 खत्म हो गया तो रह गया 3:1। तो राजू का क्या होगा? 3/4 और मुन्नी का, रिंकू का क्या होगा? 1/4, राइट। इस हिसाब से हमने यहाँ पर राजू का शेयर फाइंड आउट किया है। 11/20 जो यहाँ मिला था उसी को हमने यहाँ पर लिखा 11/20 इंटू राजू का 3/4, सो आया 33/80 एंड रिंकू के केस में 11/20 का इंटू 1/4, सो आया 11/80। सो अब न्यू रेशियो क्या होगा? न्यू रेशियो में राजू और रिंकू को ये दोनों वाला फ्रैक्शन लिख के शो करेंगे, और बाकी मुन्नी को तो ये मिल रहा है 1/4 और चुन्नी को 1/5। सो वही हमने लिखा न्यू रेशियो में 33/80 राजू, देन रिंकू के लिए 11/80, मुन्नी का 1/4 एंड चुन्नी का 1/5। अब 4 और 5 इन दोनों को भी डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए अगर 80 में कन्वर्ट कर देंगे तो उनके न्यूमरेटर में 20 और 16 आएंगे, राइट। सो इस हिसाब से सबके डिनोमिनेटर 80 हो जाएंगे, तो 80 को हम हटा देंगे, सिर्फ न्यूमरेटर को पिक करेंगे। सो न्यूमरेटर के हिसाब से 33, 11, 20 एंड 16 हो जाएगा, राइट। तो ये है न्यू रेशियो। सो पहला क्वेश्चन का आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया, न्यू रेशियो वी हैव डन। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू। सो ओल्ड माइनस न्यू करके हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें 3:1 मिलेगा, जो कि राजू और रिंकू का ही है, राइट। क्योंकि मुन्नी का तो ऑलरेडी क्वेश्चन में बता दिया था ना कि उसको फ्यूचर में 1/4 मिलने वाला है। सो इसीलिए हमने सिर्फ राजू और रिंकू का फाइंड आउट किया, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी खत्म। अब मुन्नी ने किया है गेन, कितना गेन किया है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो मुन्नी का पहले कितना था? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड, राइट। सो मुन्नी का अभी न्यू न्यू जो फ्रैक्शन मिला है वो है 1/4 और पहले कितना था? 1/5। इसी इसी जगह से हमने ढूंढा ये
इरेज करके दिखाते हैं, या 3:1:1 है ना, तो यहाँ के लास्ट वाले 1 को पिक करेंगे तो 1/5 आएगा। तो यहाँ से 1/5 हमने लिखा, तो वो हमने न्यू माइनस ओल्ड किया यहाँ पर, हमें यहाँ पर मिला 1/20। तो ये 1/20 मुन्नी ने गेन किया, तो मुन्नी ने गेन किया, और जो न्यू पार्टनर चुन्नी आई उसको तो जितना भी मिला वो उसका गेन है। तो दो लोगों ने गेन किया और सिर्फ राजू और रिंकू दो लोगों ने सेक्रीफाइस किया। जो लोग करते हैं सेक्रीफाइस उनका कैपिटल अकाउंट करते हैं क्रेडिट अकाउंट में, और जो लोग करते हैं गेन उनका कैपिटल अकाउंट लिखते हैं डेबिट में। एंड दैट्स द रीजन हमने चुन्नी और मुन्नी का डेबिट में लिखा है, लेकिन चुन्नी का देखो करंट अकाउंट लिखा है। और करंट अकाउंट किस रीजन से हमने यहाँ पर लिखा था, गुडविल का ट्रीटमेंट हमने किया। अगर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा न्यू पार्टनर अपने साथ लेके नहीं आता है तो उसके अकाउंट को हम करंट अकाउंट लिख के शो करते हैं, कैपिटल अकाउंट नहीं लिखते हैं, करंट अकाउंट लिखते हैं। और ये गुडविल के ट्रीटमेंट वाले क्लास जो मैंने लिया था उसमें मैंने 5 केसेस है, 5 तरीके हैं ट्रीटमेंट करने के, वो सारे तरीके एक्सप्लेन किया है। इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा गुडविल ट्रीटमेंट का, वो क्लास आप अच्छी तरीके से देख लेना। चुन्नी के करंट अकाउंट को हमने किया डेबिट। बेसिकली इन दोनों ने गेन किया था इसीलिए इन दोनों के अकाउंट को हमने डेबिट किया, और राजू और रिंकू ने सेक्रीफाइस किया था इसीलिए क्रेडिट किया। अब अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, चुन्नी और मुन्नी के केस में गुडविल का मेन अमाउंट 3,20,000 जो है उसी को कंसीडर किया गया। उसी में से चुन्नी का 1/5 शेयर था तो 1/5 से मल्टीप्लाई किया। मुन्नी ने गेन किया 1/20 यहाँ मिला था तो हमने 1/20 से मल्टीप्लाई किया। चुन्नी के केस में 64,000 एंड मुन्नी के केस में 16,000, ये 16,000 नीचे होगा, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। देन राजू के केस में 80,000 के ऊपर उनका जो शेयर था, उनका शेयर यहाँ हमने फाइंड आउट किया था ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो, उस हिसाब से हमने फाइंड आउट किया। राजू का 80,000 का 3/4 और 80,000 का 1/4, उस हिसाब से 60,000 एंड 20,000 आया। ओके, इस हिसाब से हमने सारे अमाउंट भी फाइंड आउट कर लिया। ये जो 20,000 है ये नीचे बैठेगा, रिंकू के कैपिटल अकाउंट का अमाउंट है ये। यहाँ ये जो फ्रैक्शंस लिखा गया इनको कट करेंगे तो ये सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर हमने जर्नल एंट्री खत्म कर दिया, सिर्फ नरेशन बाकी है, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड फॉर गुडविल। ओके, यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में 3 चीजें बोला था। एक है न्यू रेशियो, वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो वो भी हमने खत्म कर लिया, जर्नल एंट्री वो भी हमने खत्म कर लिया। दैट मीन्स ये क्वेश्चन का पूरा आंसर हमने डिस्कशन खत्म कर लिया। अब आपको क्रॉस चेक करके देखना है, अगर आपको किसी जगह पे समझ में नहीं आता है तो आप बस सिंपली दोबारा क्लास को या इस वीडियो को पहले से लास्ट तक देख सकते हैं। देखने के बाद समझ में आ जाता है देन अच्छी बात है, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है या किसी एक लाइन पे स्पेसिफिक किसी एक टॉपिक पे दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ।